हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना है वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। और इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हम लोग बाई सिलेबस पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, और हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में आपका कहते हैं अभियांत्रिकी पदार्थ, या वही समझ लेना आप, है ना। और इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले ओर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके सिलेबस में 3 ओर्स दिए गए हैं। क्या 3 ओर्स दिए गए हैं? और इसमें सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है नेचुरल अक्रेंस। नेचुरल अक्रेंस, नेचुरल अक्रेंस, दैट मीन्स मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है ना, इनको कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ओशियंस ऑफ माइंस। ऐसी माइंस जो समुद्र के अंदर पाई जाती है ना, समुद्र के अंदर पाई जाती हो। और लैंड्स पे भी पाई जाती है, लैंड्स माइंस, लैंड्स माइंस जमीन की जो खाने होती है ना। तो वो वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? नेचुरल ऑफ अकरेंस। ये सारी चीजें हमारी नेचुरल्स के अंतर्गत आती है। और नेचुरल क्या होता है? नेचुरल दैट मीन्स मैन मेड, मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज, है ना। फिर उसके बाद जो हमारा मेटल्स है, मेटल्स 2 रूपों में पाया जाएगा। कितने रूपों में? 2 रूपों में। फर्स्ट ऑफ, एक हमारा कंबाइंड स्टेट होगा, और दूसरा आपका नेटिव स्टेट। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेटिव स्टेट को बोलेंगे मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था, और इसे बोलेंगे संयुक्त अवस्था, है ना। और मेटल्स में से धातु होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और फिर बात आती है कि हमें किस किस मेटल्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आपके सिलेबस में जो कोर्स दिया है, एक आयरन का दिया है, एल्युमिनियम का दिया है, और कॉपर का दिया है। किसका किसका हमें पढ़ना है? आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, ध्यान से देखना आप लोग। आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। आयरन के कौन कौन से ओर होते हैं, कॉपर्स के कौन कौन से ओर होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आयरन ओर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में, आयरन ओर्स के बारे में, तो आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, इसका हिंदी भी वही होगा, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट की CuFeS2 या FeS2, Fe, वो कॉपर पायराइट हो जाएगा, हमें आयरन पायराइट चाहिए तो FeS2। अगर यहीं पे कॉपर कॉपर पायराइट होता तो CuFeS2, कॉपर आयरन पायराइट होता तो कॉपर पायराइट FCuS2। और
आयरन कॉपर पायराइड जब मिक्स होगा तो CuFeS2 होगा उस समय, ध्यान देना। आयरन पायराइड हो गया। आयरन पायराइड के बाद फिर उसके बाद होता है ये साइडीराइट। आयरन का हम बता रहे हैं सीडेराइट, सीडेराइट, एफ CO3, FeCO3। और एक हमारा नेक्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो Fe2O3, Fe2O3 रेड हेमाटाइट। क्या होता है? रेड हेमाटाइट होता है। अब नेक्स्ट हम कॉपर, इसमें कॉपर तक ही आ पाएगा क्योंकि बोर्ड छोटा, ज़्यादा हम वो करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत। तीन तीन और का नाम हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अब जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो कॉपर का और है। इसका कॉपर, कॉपर का फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूप्राइट। क्यूप्राइट, और क्यूप्राइट का आप लोगों का जो है Cu2O, Cu2O। क्यूप्राइट के बाद कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, और कॉपर ग्लांस का Cu2S, कॉपर ग्लांस का Cu2S। नेक्स्ट जिसका हमें डिस्कस करना है हम एजुराइट, एजुराइट या मेलेकाइट या कॉपर ग्लेंस या कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट CuFeS2, है ना। अब हम लोगों को जो एक और बचा है हम लोग किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का हम लोग इधर डिस्कस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम हम लोग तीन तीन और से करेंगे, ध्यान रखना है। ये हमारा कॉपर्स का हो गया, ये हमारा आयरन का हो गया। नेक्स्ट बॉक्साइट के रूप में हम एल्युमिनियम का किसके रूप में देखेंगे, बॉक्साइट के रूप में Al2O3, Al2O3, और इसमें ये ऑक्साइड के रूप में होगा, ध्यान रखना, इंटू 2H2O। ये तो हो गया बॉक्साइट का। और बॉक्साइट के बाद हमारा छोटा छोटा हम लोग देखेंगे डायोस्पोर, डायोस्पोर का क्या हो जाएगा भाई, Al2O3 इंटू H2O, इंटू H2O। डायस्पोर, तीन तीन हमें याद करना है और इसका बहुत इजी है, ध्यान रखना। और कोरंडम, कोरंडम Al2O3। और बहुत ही इजी है, आप लोगों को बस याद रखना है कि किसका क्या क्या है ना, बहुत इजी है। ये तो आपका एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम के बाद फिर आयरन हो गया, कॉपर हो गया। इतने ओर्स को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना। हमने क्या बताया, नेचुरल अक्रेंस। नेचुरल अक्रेंस मीन्स क्या होता है, कहाँ पे प्राप्ति होती है। तो हमने ये बताया ओशियंस ऑफ माइंस, ओशियंस ऑफ माइंस, ओशियन ऑफ माइंस मीन्स जो समुद्र का गर्भ होता है, समुद्र के गर्भ से जो निकाले जाते हैं, पत्थर से निकाले जाते हैं, या उसमें जो आपके मेटल्स होते हैं
उसमें, और लैंड्स माइंस जो जमीन में खाने होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा होता है मैन मेड, है ना। नेचुरल एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड, तो उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, दोनों अलग अलग होते हैं। और मेटल्स के बारे में जैसे हमने डिस्कस करना है, तो मेटल्स कैसे पाया जाता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो साथ साथ पाए जाते हैं किसी के। अब जैसे यहाँ पे आयरन है, तो आयरन में फेरिक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा, ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा, और इस सल्फेट के रूप में पाया जाएगा। सबका अपना एक अलग अलग वो है। अगर हमें इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा तो इसमें मेथड्स लगेंगे अलग अलग, है ना, तो उस पर भी हम आएंगे। नेटिव स्टेट मतलब होता है मुक्त अवस्था में, फ्री रहेंगे, वो किसी से कोई वो नहीं, केवल अपने से मतलब रखेंगे। ठीक है, फिर हमें इतना तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमें डिस्कस करना था कि ओर्स के बारे में। तो आपके सिलेबस में केवल 3 ओर्स पढ़ना है आपको, एक आयरन के ओर्स को, दूसरा कॉपर्स को, और तीसरा एल्युमिनियम्स के ओर्स को। फिर उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, चलिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, गैंग के बारे में पढ़ना है ना। चलिए, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, गैंग के बारे में डिस्कस करना है। चलिए, आज ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देख ले भैया, आप लोगों का नहीं तो कहोगे कल का सर आपने बताया। गैंग, फ्लक्स, स्लैग और मेटलर्जी, है ना। चलिए, गैंग स्पेलिंग देख लो, क्या क्या पढ़ना, मैं एक बार यहाँ पे लिख लूँ ताकि हमको भी दिक्कत ना हो। और आप GVANGU गैंग है। फिर उसके बाद इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट फ्लक्स, फ्लक्स, स्लैग और मेटलर्जी। मेटलर्जी, है ना। ब्रीफ अकाउंट एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ब्रीफ अकाउंट एंड जनरल जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, है ना। मेटल, चलिए, ये तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। गैंग दैट मीन्स मैट्रिक्स, है ना। क्या गैंग के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये माइंस होता है। क्या, माइंस, माइंस होता है जिसे हिंदी में खान बोलते हैं। खान होता है, खानों से हम क्या करते हैं, ओर्स को निकालते हैं, जिन्हें मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स मेटल्स को निकालते हैं, और मेटल्स बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों में होते हैं, एज ए वेरी बिग साइज, एज वेरी बिग बिग साइज, है ना, एज वेरी बिग साइज। नाउ वी आर टेक अप
take up of hammer with the help of with the help with the help of with the help of hammer and and oars is very very small parts made made up, है ना। क्या करेंगे हम, ये ओर्स बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में होते हैं, इन्हें हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। हथौड़े की सहायता से यहाँ पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे और बहुत छोटे छोटे बारीक में कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे बारीक कर लेंगे। स्मॉल साइज, और यहाँ पे कैसा रहा होगा, बिग साइज, है ना। यहां से निकाला और हैमर हमारे पास है, हैमर की सहायता से हमने क्या किया, हैमर तोड़ा, ब्रेक किया, ब्रेक किया मतलब तोड़ा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास एक टैंक होती है, क्या होती है, टैंक होती है, इसमें पाम ऑयल, पाम ऑयल, पाम ऑयल डालते हैं या चीड़ का तेल डालते हैं हिंदी में, या चीड़ का तेल डालते हैं। और इस स्मॉल टाइप्स के ओर्स को, इस स्मॉल ओर को अब हम इसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं, और मिला मिला देते हैं। मिलाने के बाद, मिलाने के बाद इधर से हमारा किसी चीज को डाला जाता है और इधर से हमारे किसी चीज को निकाला जाता है। ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ये मतलब अंदर की तरफ किसी चीज को भेजेगा और इसका मतलब है बाहर की तरफ, है ना। चीजों को ध्यान रखना, बाहर की तरफ। क्या करेंगे, इसमें हम वाटर फ्लो करते हैं, वाटर डाल देते हैं, वाटर H2O इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं H2O, H2O क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। और जब H2O डाल देते हैं तो जो एल्कम एकदम बहुत स्मॉल टाइप्स के होते हैं जिनमें बहुत अशुद्धियां होती हैं, जिस तरीके से गेहूं हमारे पास होता है, गेहूं को हम डाल देते हैं पानी में तो कुछ गेहूं ऐसे होते हैं कि फोफले होते हैं, वो फोफले क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो सही गेहूं होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। उसी तरीके से इसमें होता है कि जिसमें अशुद्धियां होती हैं वो ऊपर की तरफ चला जाता है और जो शुद्ध होता है वो नीचे बैठ जाता है, वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। और जब नीचे बैठ जाता है तो नीचे बैठने के बाद उस मेटल्स को हम क्या कर लेते हैं, मेटल्स को अलग कर लेते हैं, उस मेटल्स को हम अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैग बनाना, और इस प्रोसेस को हमारा बोल देते हैं मेटलर्जी। क्या बोल देते हैं,
मेटलर्जी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ हम लोग वो करते हैं, नेक्स्ट की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्या, अब हम लोगों को डिस्कस करना है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, है ना। अब हम लोग हेमाटाइट को डिस्कस करने वाले हैं, और हेमाटाइट को जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें, तो ध्यान रखना। हम लोग हेमाटाइट को डिस्कस करने चल रहे हैं, और हेमाटाइट को किस किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा, है ना, ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा। और आप में बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप लोग बहुत से बच्चों के पास बुक्स होती है तो कहते हैं कि सर हमें यही यही वो करिए ऐसे, तो बेटा इस तरीके से नहीं होता है ना। बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं आपकी बुक में, हमें एक एक पॉइंट खोज खोज के डिस्कस करना पड़ता है कि भाई क्या क्या। अब हमें जैसे अब आयरन का मिल गया है हमारे पास, है ना, आयरन की मेटलर्जी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन का निष्कर्षण जिसे बोलते हैं हिंदी में। आयरन का निष्कर्षण, है ना। आयरन के निष्कर्षण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने आयरन के वर्ड्स को देखना है। हमारा मेन टारगेट है कि आयरन को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, किसको, आयरन को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, उसी इसको लोहा भी बोलते हैं। इस चीज को विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अयस्को की ड्रेसिंग, ड्रेसिंग ऑफ द ओर, अयस्को की ड्रेसिंग, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, अयस्कों की, क्या लिखे हैं बेटा, अयस्कों की ड्रेसिंग, है ना। नहीं लिखेंगे तो कहेंगे कि सर वही आप लिखें, अयस्कों की ड्रेसिंग। अयस्कों की ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, जो हमारे पास अयस्क होता है, जो ओर्स होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर के नियर अबाउट होते हैं, नियर अबाउट। इसे हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं मतलब तोड़ते हैं, कटिंग करते हैं, है ना, क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। और कटिंग करने के बाद इनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट प्रोसेस आता है कैल्सिलेशन, कैल्सिलेशन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, है ना, निस्तापन कहते हैं। निस्तापन का मतलब क्या होता है, निस्तापन का मतलब ये होता है कि इसमें किन किन चीज़ों की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो जैसे सल्फर की अशुद्धियां हुई, आर्सेनिक की अशुद्धियां हुई,
और फिर उसके बाद आपकी ऑक्सीजन की अशुद्धियाँ हो। इतने टाइप्स की अशुद्धियाँ इसमें क्या पाई जाती हैं, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना। एस और पी, इसको क्या बोलेंगे, सल्फर, और इसे आर्सेनिक, और इसे फॉस्फोरस, इसे क्या बोलेंगे, फास्फोरस। कैल्सिलेशन हो गया हमारा। अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस के बारे में हम देख लें। रिएक्शंस जो अभिक्रिया है, हम इसको देख रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ और मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखना बच्चे हैं। अब रिएक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और यही अगर आर्सेनिक 4As प्लस O2 तो AH2O3 बना देगा, है ना, 2AH2O3, 2AH2O3 मतलब चार, चार हमारा क्या है, ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पे हमारा 3O2 हो जाएगा, क्योंकि सिक्स सिक्स ऑक्सीजन है ना, तो ये हमारा 3O2 मतलब 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर फास्ट वही चीज हमारा किससे करेगा, वही चीज हमारा फास्फोरस से करेगा, तो PO2 बना लेगा या PO5 बना लेगा, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जल ये क्या करता है, Fe2 Fe2O3 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 या FeCO3। अब हम जब लिखे थे वहां पे आयरन, तो इस देख लेना कि इसका नाम क्या है। ए आयरन पायराइड के रूप में होता है या रेड हेमाटाइट के रूप में होता है। तो उस टाइम पे ये इसमें विघटित हो जाता है। तो जब इसमें ये विघटित हो जाता है तो इसको गर्म करते हैं तो FeO और प्लस यहाँ से CO2 निकल जाता है ना। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। एटलीस्ट आज आयरन का तो एक्सट्रैक्शन पढ़ा ही देंगे कम से कम। जितना कम हुआ रहेगा उतना आप ही लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, चलिए फिर उसके बाद Fe2O3 इंटू 3H2O एरो। अब ये किसमें किसमें अपघटित हो जाता है, Fe2O3 प्लस 3H2O में अलग अलग हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है ना। अब ये क्या बना लेता है, अब ये क्या बना ले, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। Fe3O4 जब इसको अपघटित होने का टाइम आएगा तब ये F3FeO प्लस Fe3O4 FeO में अपघटित होता है। फिर उसके बाद किसमें, Fe2O3 में, फेरिक ऑक्साइड
फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड, है ना, इसमें अपघटित हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, जिसको बोलते हैं वात्या भट्ठी। वात्या भट्ठी लेते हैं, इसमें फर्स्ट हेडिंग जो हमको हमारी रहती है वो हमारा आमतौर पे होती है जोन ऑफ कंब्यूशन, जोन ऑफ जिसको हिंदी में कहते हैं दहन क्षेत्र। दहन क्षेत्र का मतलब समझ ही रहे हो, जहां पे आग लगाना होता है, और आग लगाने का मतलब कि वहां पे कार्बन उपस्थित होगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। और नेक्स्ट हमारा क्या बना लेगा, एक हमारा कोक बनेगा, दूसरा सी सी CO2 प्लस सी, लास्ट में CO और 2CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एनर्जी, प्लस क्या हमारा निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, ठीक है, DH पॉजिटिव में। इस चीज को विशेष तरीके से आप लोग ध्यान रखना बच्चे, है ना, इस चीज को विशेष तरीके से आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जोन रिडक्शन, सेकेंड हेडिंग हमारी रहेगी जोन रिडक्शन। जोन रिडक्शन मतलब अपचयन क्षेत्र, अपचयन क्षेत्र जो होगा Fe2CO3 प्लस CO2 प्लस CO2, या इस जगह पे Fe2O3 रहेगा प्लस CO2 रहेगा, है ना। तो ये क्या क्या बना जाएगा, 2Fe प्लस 2CO2, ये आयरन हमारा मिल गया, आयरन प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, इस चीज हमारा मिल जाएगा जोन रिडक्शन से। अब हम लोग जोन स्लैग फॉर्मेशन, जोन स्लैग फॉर्मेशन, जोन स्लैग फॉर्मेशन में धातुमल गठन का क्षेत्र, धातुमल जिसे बोलते हैं, धातुमल क्षेत्र, धातुमल गठन क्षेत्र, वो क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, और एक कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और फिर उसके बाद इसकी क्रिया CaO प्लस SiO2 सिलिका ऑक्साइड से होती है, इसकी क्रिया सिलिका ऑक्साइड से होती है, तो ये क्या बन जाता है, फैब्रिक स्लैग बन जाता है CaSiO3, CaSiO3 फैब्रिक बन जाता है ना, फैब्रिक नेम है बेटे, चाहे हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, है ना। चलो, अब हम अब हम इसको करने के बाद अब वात्या भट्ठी का फिगर बनाने चल रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेस जिसे कहते हैं। ब्लास्ट फर्नेस,
ब्लास्ट फर्नेस, अब यहाँ पे घान बना होता है, घान जिसे बोलते हैं चार्जेज। किसी चीज को चार्ज करने के लिए चार्जेज इधर होते हैं। अब कब कोन अरेंजमेंट, शंकु के आकार का कुछ इसमें अरेंजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम रिफैक्ट्री, ब्रिक्स, ब्रिक्स, और इधर से हमारा स्टेज ऑफ गैसेस है ना, वेस्टेज ऑफ गैसेस। अब नीचे हमारा मॉल्टेन, मॉल्टेन मेटल्स होती है ना, क्या, मॉल्टेन मेटल्स। और फिर मॉल्ट इधर हमारा क्या रहेगा, मॉल्टेन स्लैग, मॉल्टेन स्लैग। फिर ये सब सारी चीजें हो गई हमारी। अब देखो, अब बात आती है टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर इसमें से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होता है, 1600, 1600, फिर 1300, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। फिर 600, फिर 250 से 400, है ना। तो हम ये देखते हैं कि हमारा किस टाइप का ओर्स है और कितने टेम्परेचर पर, कितने टेम्परेचर तक हम इसको क्या करेंगे, ले जाएंगे तो हमें इसमें से अशुद्धियां बनी। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 400 डिग्री सेंटीग्रेड स्टार्टिंग टेम्परेचर है और लास्ट टेम्परेचर है हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड, लास्ट टेम्परेचर, जिस पर हमारा आयरन, हमें प्योर एकदम आयरन मिल जाता है। तो ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है ना, ब्लास्ट फर्नेस, क्या, ब्लास्ट फर्नेस, जिसे हम क्या कहते हैं, वात्या भट्ठी कहते हैं, इसमें दिया होगा। हाँ ठीक है, चलिए, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे हम, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।